गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग वाक्य के भेद पढ़ रहे थे और हम लोगों ने अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेदों के बारे में जाना था। आज हम लोग वाक्य का जो दूसरा भेद है रचना के आधार पर इसके उपभेदों को जानेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्रित। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक मुख्य क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे दिनेश के पिता ने सुरेश को भी हिंदी पढ़ाई। एक उद्देश्य है, ठीक, इसमें एक उद्देश्य क्या है? दिनेश। एक उद्देश्य है, एक विधेय है और एक मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ाने का काम हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक मुख्य क्रिया हो तो वो आपका होता है सरल वाक्य। उदाहरण पे आप निशान लगाते चलिएगा। संयुक्त वाक्य क्या है? समानता के आधार पर जब दो वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम आया परंतु श्याम चला गया। तो यहाँ पे जो परंतु है ये आपका समुच्चय बोधक या जो है शब्द है। और आपका जो है परिभाषा क्या है कि समानता के आधार पर जब दो वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। या फिर मोहन ने पत्र लिखा और सोहन ने चित्र बनाया। तो यहाँ पे ये आपका है, यहाँ पे समुच्चय बोधक इसमें क्या है? और है। मोहन ने पत्र लिखा और सोहन ने चित्र बनाया। तो समानता के आधार पर जब दो वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। समानता के आधार पर, ये याद रखिएगा, जब समुच्चय बोधक से जुड़ जाए, शब्द समुच्चय बोधक से जुड़ जाए तो वो आपका होता है, क्या होता है? संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। मतलब एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित। आश्रित का मतलब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो तो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जिनके पास साइकिल नहीं है, जिनके पास साइकिल नहीं है, देखिए ये आपका प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य इसके साथ क्या है? वे सब पैदल ही जाती हैं। जिनके पास साइकिल नहीं है वे सब पैदल ही जाती हैं। तो यहाँ पे एक वाक्य, एक उपवाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, क्योंकि बिना दूसरा वाक्य मिले ये अपना ये पूरा वाक्य अर्थ नहीं देगा। उसी तरीके से सभी जानते हैं कि, क्या जानते हैं सभी? कि स्नेहा अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे देखिए एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है। अगर सभी जानते हैं कि बोला जाए तो ये वाक्य अपने में पूरा नहीं है। ये उपवाक्य जब दूसरा आश्रित उपवाक्य इसके साथ जुड़ मिल रहा है तब ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं मिश्रित वाक्य होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उपवाक्य क्या है। उपवाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब प्रधान उपवाक्य क्या है? प्रधान उपवाक्य स्वतंत्र होता है, अंडरलाइन कर लीजिए। वह किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता। प्रधान का मतलब ये कि वो अपने आप में राजा है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो ये आपका प्रधान उपवाक्य है। जैसे माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, तो यहाँ पे माँ क्या है? प्रधान है। माँ ने क्या कहा था कि उन्हें बाजार नहीं जाना है। तो जो प्रधान जो उपवाक्य है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है और वह किसी दूसरे वाक्य पर, उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता। आगे है आश्रित उपवाक्य। अब इसके शाब्दिक अर्थों से ही जानिए कि आश्रित है तो जाहिर सी बात है कि एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होगा। जैसे आश्रित उपवाक्य का पूरा भाव ही दूसरे वाक्य की सहायता से प्रकट होता है। जैसे हो सकता है कि हम टेलीविज़न खरीदें। हो सकता है कि हम टेलीविज़न खरीदें। यहाँ पे रंगीन जो शब्द है वो आश्रित उपवाक्य। हो सकता है से पूरा वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है जब तक इसमें आश्रित उपवाक्य नहीं मिल रहा है। तो और आश्रित उपवाक्य क्या है कि हम नया टेलीविज़न खरीदें।
तो ये था बच्चों प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। आपको इसे बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है, बस पढ़ते जाइए, आप रीडिंग लगाते जाइए, कई बार पढ़िए। आश्रित उपवाक्य के भी 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या है? जब उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आकर कर्ता, कर्म या पूरक का कार्य करते हैं। किसका किसका? कर्ता, कर्म और पूरक का कार्य। अब कर्ता भी आपको पढ़ाया गया है, कर्म भी पढ़ाया गया और पूरक भी पढ़ाया गया है। पूरक क्या है? जो काम न कर पाए और अपने लिए एक पूरक रखे कि उसका वो क्रिया वो काम करे, वही पूरक है। तो यहाँ पे देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर कर्ता, कर्म या पूरक का कार्य करता है, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे अभिभावक जो कहते हैं सही है, तो यहाँ पे जो है अभिभावक जो कहते हैं, जो रंगीन शब्द है वो क्या है? कर्ता का कार्य कर रहा है। विशेषण क्या है? जब उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण का काम करे, विशेषण की बात हो रही है तो विशेषण का काम करे तो उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैंने चुटकुला सुनाया जिस पर खूब तालियां बजी, यहाँ पे तो जिस पर खूब तालियां बजी ये आपके विशेषण का काम कर रहा है, ये विशेषण उपवाक्य है। उसी तरीके से क्रिया विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले प्रधान उपवाक्य, प्रधान का मतलब अपने आप में जो स्वतंत्र वाक्य हो, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले उपवाक्यों को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह जैसा आया, वह जैसे आया वैसे ही लौट गया। तो ये था बच्चों उपवाक्य। आगे बढ़ते हैं, वाक्य परिवर्तन, जिसपे आपके अभ्यास प्रश्न भी बने हैं। यहाँ पे देखिए, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। जैसे सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य से जो है सरल वाक्य। इस तरह से जब हम वाच्य में परिवर्तन करते हैं या सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य, तो जब हम ये परिवर्तन करते हैं तो ये हमारा वाक्य परिवर्तन कहलाता है। अंडरलाइन करिए, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। एक एक नंबर की परिभाषाओं पे आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक एक नंबर के वन वर्ड आंसर को अच्छे से पढ़िएगा, कुछ भी कहीं से पूछा जा सकता है तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। अब आप देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, तो यहाँ पे सरल वाक्य है, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाया गया है। जैसे पिताजी के घर आते ही वर्षा रुक गई, ये आपका सरल वाक्य है। पर जब हम इसका मिश्र वाक्य बनाएंगे, अब अगर आपने सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य पे ध्यान दिया होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे ही पिताजी घर आए वर्षा रुक गई, तो ये सारा आपकी पुस्तक में किया गया है। छुट्टी होने पर हम मैच देखने चलेंगे, सरल वाक्य है, पर जब हम इसका मिश्र वाक्य बनाएंगे, जब छुट्टी होगी तो हम मैच देखने चलेंगे। तो बाकी का रीडिंग आप स्वयं करिएगा। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं? सरल वाक्य है, भागता हुआ व्यक्ति पेड़ से टकराकर गिर गया, ये सरल वाक्य है। पर जब हम इसे संयुक्त वाक्य बनाएंगे, भागता हुआ व्यक्ति पेड़ से टकराया और गिर गया। तो बाकी के जो दिए हैं आपके बुक में एक्सरसाइज से आप पढ़िएगा, पेज टर्न करिए, ग पे आइए। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना, तो संयुक्त वाक्य क्या है? वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया और उसने वहाँ पाठ याद किया, ये आपका संयुक्त वाक्य है। और हमें इससे मिश्रित वाक्य बनाना है, तो वह विद्यालय गया जहाँ उसने पाठ याद किए। उसी तरीके से अगला आप पढ़िएगा स्वयं। घ देखिए, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य तथा संयुक्त वाक्य बनाना, मतलब सरल वाक्य दिया, इससे हमें मिश्रित वाक्य भी बनाना और संयुक्त वाक्य भी बनाना। जैसे वह पुस्तकें खरीदने बाजार गया, ये आपका सरल वाक्य है, पर इसका मिश्रित वाक्य जब हम बनाएंगे, वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी। और जब इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे, वह बाजार गया तथा उसने पुस्तकें खरीदी। उसी तरीके से बदबू के कारण यहाँ बैठा नहीं जाता, सरल वाक्य, यहाँ इतनी बदबू है कि बैठा नहीं जाता, ये आपका मिश्रित वाक्य। और संयुक्त वाक्य क्या है? यहाँ बदबू है और यहाँ बैठा नहीं जाता, ये आपका संयुक्त वाक्य। उसी तरीके से घर पहुँचने पर उसने दरवाजे को खुला पाया, सरल वाक्य।
जब वह घर पहुंचा तो उसने दरवाजे को खुला पाया। ये आपका मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य क्या है? वह घर पहुंचा तथा उसने दरवाजे को खुला पाया। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि किस तरीके से सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं। और वाक्य परिवर्तन क्या है कि वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना ही, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। उसी तरीके से अर्थ की दृष्टि से भी वाक्य परिवर्तन होते हैं। अर्थ की दृष्टि वाक्य क्या है? विधान, निषेध, ये तो सारे वाक्य पढ़े हैं। अर्थ के आधार पे भी वाक्य परिवर्तन होते हैं। जैसे तुम घर जा रहे हो, ठीक, तुम घर नहीं जा रहे हो, ठीक, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? वह बुलाएगा तो तुम घर जाओगे। शायद वह घर जा रहा है, संदेह है। इच्छा है, तुम्हें घर जाना है। आज्ञा, तुम घर जाओ। विस्मयादि, अरे तुम घर जा रहे हो। तो आपने देखा कि अर्थ, जिस तरह से अर्थ जैसे विधान, निषेध, प्रश्न, संकेत, संदेह, इच्छा, आज्ञा, विस्मयादि, जिस तरीके से ये अर्थ है उसके अनुसार वाक्य में परिवर्तन है। तो ये पूरा पाठ था बच्चों। आओ दोहराएं, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। आओ दोहराएं में से सही गलत के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, पाठ के बीच से बनाए जा सकते हैं। वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर पूछा जा सकता है, तो एक एक नंबर पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और इस पाठ के बच्चों अभ्यास प्रश्न, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पदबंध नहीं आ रहा है तो पदबंध के अभ्यास प्रश्न आपकी पुस्तक में नहीं कराए जाएंगे। वाक्य वाले अभ्यास प्रश्नों का मैं पूरे अभ्यास प्रश्नों का आपको पीडीएफ दूंगी, जिसे देखकर आप सुंदर राइटिंग में अपनी पुस्तक में फिल करेंगे। और बच्चों जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम इन पाठों को एक बार रिविजन भी करेंगे। तो अभी आपका काम यही है, पूरा पाठ आपको समझा दिया गया है। आप पूरे पाठ के अभ्यास प्रश्नों को पीडीएफ से देखकर अपनी पुस्तक में नोट करेंगे। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों और वाक्य अशुद्धि शोधन के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। पूरा वाक्य पाठ आप अच्छे से तैयार करें और इसके अभ्यास प्रश्नों को अपनी पुस्तक में करें। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।